ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अपनी ज्योग्राफी सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, उसके टाइप्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में। तो अर्थक्वेक के टाइप्स कितने होते हैं? मेनली अगर देखा जाए तो अर्थक्वेक बच्चों 4 टाइप्स में देखा जाता है हमारा। ठीक है, तो कौन कौन से वो 4 से 5 टाइप्स हैं हमारे अर्थक्वेक के, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है बच्चों रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। मतलब रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक का मतलब होता है जो अकर होता है इन एरियाज विद लार्ज रिजर्वर, जिसमें रिजर्वर्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जो कॉज करता है स्लाइडिंग रॉक्स अलोंग फॉल्ट प्लेन, जो रॉक्स को स्लाइड कर देता है प्लेन्स के उधर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। मतलब ये कॉज होता है केमिकल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। इसके बाद आ जाता है कोलैप्स अर्थक्वेक। मतलब ये रिजल्ट करता है फ्रॉम अंडरग्राउंड माइन, जब वो कोलैप्स करती है इन माइनिंग एरियाज में। ठीक है, तो ये माइनिंग एरियाज जैसे हमारे झारखंड, मध्य प्रदेश, इसमें ज़्यादातर हमारे को ये कोलैप्स अर्थक्वेक देखने के लिए मिलेगा। वॉल्केनिक अर्थक्वेक हमारा होता है, ये अकर करता है नियर जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, और ये एक स्पेशल कैटेगरी का अर्थक्वेक होता है ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं बेटा, जो हमारा अर्थक्वेक होता है उसको हम मेजर किससे करते हैं। जो हम अर्थक्वेक होते हैं उसको रिचर स्केल से मेजर करते हैं, और जो रिचर स्केल होता है वो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करता है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 के स्केल पे। ठीक है, मर्करी स्केल क्या होता है, मेजर करता है इंटेंसिटी बेस्ड ऑन अ विजिबल डैमेज। इसके बाद आ जाएगा हमारा इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अगर हम अर्थक्वेक के इफेक्ट के बारे में देखें तो अर्थक्वेक दो तरीके से अफेक्ट करता है। एक लैंडफॉर्म रिलेटेड इफेक्ट आ जाता है, एक इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर अर्थक्वेक आता है तो इसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये अफेक्ट कर जो होते हैं इसके, वो बहुत ज़्यादा सेवर होते हैं फॉर अर्थक्वेक अबव मैग्नीट्यूड 5। तो मैग्नीट्यूड 5 से अबव वाला जो अर्थक्वेक आता है वो बहुत ज़्यादा जानलेवा या हानिकारक, या उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैंडफॉर्म रिलेटेड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, ग्राउंड के शेक होने की वजह से, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट की वजह से, लैंड एंड मर्ड स्लाइड्स की वजह से, सॉइल लिक्विफेक्शन की वजह से, ग्राउंड लर्चिंग की वजह से, एंड एवलांचेस की वजह से। तो हमने क्या देखा, जब हमारा ग्राउंड जैसे बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है तो ये हमारा इसकी वजह से जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो लैंडफॉर्म रिलेटेड इफेक्ट जो उस पर पड़ते हैं कि ग्राउंड बहुत ज़्यादा शेक करने लग जाता है, ग्राउंड की सेटलमेंट बिगड़ जाती है। मर्ड स्लाइड्स हमें कई जगह मर्ड स्लाइड्स देखने के लिए मिलती हैं, सॉइल लिक्विफेक्शन देखने के लिए मिलता है, ग्राउंड लर्चिंग देखने के लिए मिलते हैं, एंड एवलांचेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पर और हमारी प्रॉपर्टी पे? ग्राउंड हमारा डिस्प्लेस हो जाता है, बहुत सारी जगह डैम वगैरह का फेलियर देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं आगे चल के, फायर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हमें देखने के लिए मिलता है, फॉल हो जाता है कोई ऑब्जेक्ट, सुनामी हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंसेस। जब अर्थक्वेक इतना अकर होता है तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है। हाई मैग्नीट्यूड ट्रेमर्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। तो ये जो हाई मैग्नीट्यूड ट्रेमर्स होता है ना बेटा, ये क्या कॉज करता है, सिग्निफिकेंट डैमेज कॉज करता है। मेजर शॉक्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली। ठीक है, और जो शॉक्स होते हैं वो सब जगह ग्लोबली हर लेवल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, और जो हाई मैग्नीट्यूड ट्रेमर्स होता है वो कॉज करता है सिग्निफिकेंट डैमेज। अराउंड 5 लाख डिटेक्टेबल अर्थक्वेक अकर हुए हैं वर्ल्ड में हर साल। ठीक है, इसके बाद द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेस्मिकली एक्टिव रीजन है ये वॉल्केनो का, और ये हमारे अर्थक्वेक का अकाउंट करता है फॉर अप्रॉक्सीमेट 90% हमारे इसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अर्थक्वेक देखने के लिए मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा अपने सुनामी के बारे में कि सुनामी क्या है। सुनामी एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। जिसका मतलब होता है बेटा हार्बर वेव। इसको क्या कहा जाता है, सेस्मिक सी वेव्स के नाम से भी इसको क्या कहा जाता है, जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, सेस्मिक सी वेव्स के नाम से।
एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ वेव वाटर वेव्स इन ओशन और सीज। तो हमें क्या देखने के लिए मिलती है? एक्सट्रीमली बहुत लंबी लंबी वेवलेंथ वाटर वेव्स हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? ओशन में आती है, सीज में आती है, तो उसकी वजह से सुनामी आती है। और ये कैपेबल होता है राइज करने में टेंस ऑफ मीटर्स अबव मीन टाइड लेवल। मतलब एक जो स्पेसिफिक लेवल है उससे ऊपर जब पानी का प्रभाव बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में बढ़ जाता है तो सुनामी कॉज करती है। कॉजेस क्या क्या होते हैं सुनामी के, ये देख लेते हैं। सबमरीन अर्थक्वेक 2004 सुमात्रा सुनामी इसकी वजह से देखने के लिए मिली। ठीक है, सबमराइन लैंडस्लाइड्स हमें देखने के लिए मिला। वॉल्केनिक इरप्शंस, क्राकोटिया इन 1883, कोस्टल लैंडस्लाइड्स एंड एक्सप्लोशन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स की वजह से मेट्रॉइड पे इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिला। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है? अर्थक्विक इंड्यूस्ड सुनामी का सबडक्शन जोन डायनेमिक्स, फिर आ जाता है हमारा स्ट्रेस बिल्डअप एंड रिलीज, फिर आता है सुनामी फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे को क्या बताया गया है? मैकेनिज्म बताया गया है, एक तरीका बताया गया है कि किस तरीके से सुनामी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है सबडक्शन जोन डायनेमिक्स, मतलब अंडर सी अर्थक्वेक occur at subduction zone where an oceanic plate subducts beneath a continental plate। जहाँ पे एक ओशनिक प्लेट मतलब नीचे की तरफ धस जाती है, किससे? कॉन्टिनेंटल प्लेट से। और ओशनिक प्लेट गेट टेम्परेली स्टक अगेंस्ट द कॉन्टिनेंटल प्लेट। और ओशनिक प्लेट जो होती है वो नीचे चली जाती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से, और ओशनिक प्लेट गेट टेम्परेली स्टक। ठीक है, स्टक हो जाती है अगेंस्ट द कॉन्टिनेंटल प्लेट। इसके बाद स्ट्रेस बिल्डअप एंड रिलीज आता है। स्ट्रेस एक्यूमुलेट्स अंटिल द लॉक्ड जोन गिव्स वे। स्ट्रेस तब तक एक्यूमुलेट होता है जब तक लॉक्ड जोन रास्ता नहीं बना देता। पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर स्नैप अपवर्ड while other areas sink। तो जो पार्ट होता है इसमें ओशन फ्लोर का, वो नीचे की तरफ स्नैप करता है ऊपर की तरफ, while अदर एरियाज क्या हो जाते हैं? नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो मतलब हमने क्या देखा दूसरे वाले स्टेज में कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है अंटिल द लॉक्ड जोन कोई रास्ता ना बना दे। ठीक है, इसके बाद सुनामी फॉर्म होती है, मतलब सी सर्फेस मिरर द सी फ्लोर डिफॉर्मेशन इमिडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक। सी सर्फेस मिरर करता है सी फ्लोर डिफॉर्मेशन को इमिडिएटली आफ्टर व्हाट? अर्थक्वेक। ठीक है, और ग्रेविटी रिस्टोर कर देती है सी सरफेस जनरेटिंग रिपल्स दैट प्रोपगेट आउटवर्ड्स एज अ सुनामी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ सुनामी वेव्स के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ वेव्स जो होता है वो कॉज होता है टू प्रोसेसेस से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स ड्यू टू द स्लोप ऑफ द सी सर्फेस। एक आ जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स, हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स ड्यू टू द स्लोप ऑफ द सी सर्फेस। ठीक है, एक हो जाता है हमारा पाइलिंग अप और लोवरिंग ऑफ द सी सर्फेस, जिसकी वजह से पाइल होता है और लोअर हो जाता है हमारा सी सर्फेस। और एक आ जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द स्लोप ऑफ द सी सर्फेस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इन शैलो वाटर्स, मतलब शैलो वाटर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है वो स्पीड डिक्रीजेस एज वाटर डेप्थ रिड्यूसेस। स्पीड इसमें क्या होती है? डिक्रीज मार जाती है। जैसे ही वाटर की जो डेप्थ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे ही वाटर की डेप्थ ज़्यादा है स्पीड ज़्यादा है, जैसे ही वाटर की डेप्थ रिड्यूस मार रही है स्पीड भी रिड्यूस मार जाती है। वाइल टोटल एनर्जी क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। वेव की जो हाइट होती है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू द शैलोइंग इफेक्ट। ठीक है, और शैलोइंग इफेक्ट की वजह से वेव की हाइट इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे विड्रॉवल ऑफ वाटर के बारे में। द सी में रिसीड बिफोर द अराइवल ऑफ द वेव क्रेस्ट। सी इसमें रिसीड करती है बिफोर द अराइवल ऑफ द वेव क्रेस्ट। द विड्रॉवल कैन अकर मिनट्स और इवन हाफ एन आवर बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मिनट वेव्स। मिनट वेव्स में हम देखते हैं सुनामी ऑफन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेव्स। सुनामी जो कंसिस्ट करता है बहुत सारी सेवरल वेव्स को, separated by interval of several minutes or more। ठीक है, इसके बाद the first wave may not always be the most destructive। फर्स्ट वेव ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वेव हमेशा बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहे। प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे सुनामी वेव्स की, ये हम देख लेते हैं। सुनामी एक्ट एज शैलो वाटर वेव्स ड्यू टू देयर लॉन्ग वेवलेंथ।
सुनामी किस तरीके से एक्ट करती है, शैलो वाटर वेव की तरह एक्ट करती है ड्यू टू द लॉन्ग वेवलेंथ, लूज लिटिल एनर्जी ड्यू टू द लार्ज वेवलेंथ, enabling long distance propagation, फास्टर इन डीप वाटर एंड स्लोवर होती है किसमें, ये शैलो वाटर में। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा, वॉल्केनिज्म। ये प्रोसेस होता है वेयर मैग्मा राइज टू द क्रस्ट एंड सॉलिडिफाइज इनटू क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन रॉक्स में। ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे मैग्मा जो होता है वो राइज करता है टू द क्रस्ट और सॉलिडिफाई होता है। मैग्मा सबसे पहले राइज करता है क्रस्ट तक, जो हमारी 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो मैग्मा राइज होता है क्रस्ट तक और सॉलिडिफाई होता है इनटू क्रिस्टल के फॉर्म में या फिर सेमी क्रिस्टल रॉक्स के फॉर्म में। वॉल्केनो एक ओपनिंग होती है किसमें, अर्थ के क्रस्ट में, जो एमिट करता है गैसेस को, लावा को, ऐश को और स्ट्रीम को ड्यूरिंग एन इरप्शन। मैग्मा वर्सेस लावा के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम इसमें क्या देखते हैं बेटा, इसमें हम देख लेते हैं कि एग्जिस्ट बीनीथ द अर्थ सर्फेस विद इन द क्रस्ट और मेंटल, ठीक है, एग्जिस्ट होती है बीनीथ द अर्थ के सर्फेस पे, ठीक है, विद इन द क्रस्ट या फिर मेंटल में, ठीक है। और हमारा क्या आ जाता है, अ मिक्सचर ऑफ molten rocks gases and minerals the source material of volcanic eruption। इसके बाद हम देखते हैं forms when magma reaches the earth surface through volcanic events, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा molten rock that flows or erupts on the surface। इसके बाद आएगा हमारा loses most of it dissolved gases during eruption, ठीक है। तो हमने मैग्मा और लावा के बीच में ये डिफरेंस देख लिया। मैग्मा में हमने देखा कि एग्जिस्ट करता है अर्थ के सरफेस में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है विद इन द क्रस्ट या फिर मेंटल में, क्रस्ट मेंटल कोर होता है तो क्रस्ट या मेंटल पे मैग्मा फॉर्म होता है। ये मिक्सचर होता है मोल्टन रॉक गैसेस एंड मिनरल्स का, सोर्स मटेरियल होता है वॉल्केनिक इरप्शन का। लावा के बारे में हमने देखा ये फॉर्म होता है जब मैग्मा रीच कर जाता है अर्थ के सरफेस पे थ्रू वॉल्केनिक वेंट्स, मतलब ओपनिंग में, और मोल्टन रॉक दैट फ्लोज और इरप्ट्स ऑन द सर्फेस, और मोल्टन रॉक जो होती है इरप्ट करती है, ये फ्लो करती है सर्फेस पे, लूजेस मोस्ट ऑफ इट डिजॉल्व्ड गैसेस ड्यूरिंग इरप्शन, और इसमें लूज हो जाता है बहुत सारी डिजॉल्व्ड गैसेस का, कब, इरप्शन के समय। तो मोल्टन रॉक दैट फ्लोज और इरप्ट्स ऑन द सर्फेस, ठीक है। इसके बाद लूजेस मोस्ट ऑफ इट डिजॉल्व्ड गैसेस ड्यूरिंग इरप्शन। अब हम टाइप ऑफ लावा के बारे में देख लेते हैं। एक आ जाता है हमारा बेसिक लावा, एक आ जाता है हमारा एसिडिक लावा। तो बेसिक लावा क्या होता है, कॉम्पोजिशन देखिए तो इसका सिलिका का कंटेंट इसमें लो होता है, रिच होता है आयरन और मैग्नीशियम में। एसिडिक लावा में सिलिका का कंटेंट तो हाई होता है और रिच होता है क्वार्ट्ज और फेल्ड पार में। विस्कोसिटी इसकी बेसिक लावा की बहुत ज़्यादा लो होती है, ये फ्लो कर जाता है इजीली और क्विकली। विस्कोसिटी एसिडिक लावा की बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन भी हाई होता है और ये फ्लो करता है स्लोली एंड कैन बी वेरी थिक, बहुत ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। इरप्शन की बात अगर हम देखें तो बेसिक लावा नॉन एक्सप्लोसिव होता है ड्यू टू इट फ्लूइड नेचर, और एसिडिक लावा जैसे कि हमें एसिड इसमें वर्ड आ जा रहा है तो ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है ड्यू टू इट हाई विस्कोसिटी ट्रैपिंग गैसेस। एग्जाम्पल अगर हम बेसिक लावा का देखें तो इसमें आता है हमारा बजाल्टिक लावा जो फाउंड होता है शील्ड वोल्केनो में, फॉर एग्जाम्पल मोनालोआ। और अगर हम एसिडिक लावा का एक एग्जाम्पल देखें तो इसमें आ जाता है हमारा एंडीसिटिक लावा जो फाउंड होता है कॉम्पोजिटिक वोल्केनो में, फॉर एग्जाम्पल माउंट सेंट हिलेन्स के अंतर्गत। ओके, अब नेक्स्ट